आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने की जो जंग शुरू हुई थी, वो जंग इंसाफ की मंजिल की ओर बढ़ चली है। अब तक इस मामले की जांच योगी सरकार की बनाई गई एसआईटी की टीम कर रही थी, लेकिन अब हाथरस में बिटिया के साथ हुई हैवानियत की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। अब सच सामने आने वाला है। ये लोग इन लोगों ने पहले से साजिश रची होगी। मेरे बेटे निर्दोष हैं। फांसी चाहिए हमें ये झूठ इल्जाम लगाए हो। हाथरस कांड का सच सामने आने वाला है। सामने आएगी हाथरस में हुई क्रूरता की पूरी कहानी। हाथरस में हुई साजिश की हर परत खुलने वाली है। क्योंकि सीबीआई ने हाथरस केस की जांच अपने हाथ में ले ली है। देश को झकझोर कर रख देने वाले हाथरस मामले को लेकर लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। इस बीच मामले की जांच देश की नंबर 1 जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दी गई है। अब आगे वो घटना की तफ्तीश करेगी। हाथरस में रेप और हत्या के मामले में एक हफ्ते से ज्यादा इंतजार के बाद आखिरकार सीबीआई को जांच सौंप दी गई। इसके लिए यूपी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करने में देरी की। उसके लिए विपक्ष ने उस पर निशाना भी साधा। लेकिन अब जांच सीबीआई के हाथों आने के बाद उम्मीद इस बात की है कि हाथरस की रेप और हत्या का मामला जल्द सुलझ जाएगा। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए घटना की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस पर यह फैसला लिया गया है। हाथरस केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके बाद यूपी पुलिस से सीबीआई हाथरस केस के सभी दस्तावेज लेगी और फिर मामले की जांच सीबीआई शुरू कर देगी। केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम हाथरस जाएगी। हाथरस में अपनी जांच को आगे बढ़ाने में सीबीआई की टीम फॉरेंसिक टीम की भी मदद ले सकती है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की एक टीम जल्द ही इस पूरे मामले के तमाम दस्तावेज अपने हाथों में ले लेगी। यही नहीं, सीबीआई की टीम हाथरस का दौरा कर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ ही उन तमाम पहलुओं की छानबीन करेगी। हाथरस केस में पीड़ित परिवार शुरू से कह रहा था कि उसे पुलिस और एसआईटी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद योगी सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इससे जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है। हम घटना के जिम्मेदारी सारे लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। हालांकि उसके बाद परिवार सीबीआई जांच पर भी भरोसा नहीं कर रहा। उसे सिर्फ न्यायिक जांच पर भरोसा है। सीबीआई हाथरस में पहुंचेगी, इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो आप लोग को नहीं चाहिए? जी। नहीं चाहिए। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या भरोसा नहीं है सीबीआई पे भी? सर सीबीआई पे नहीं भरोसा नहीं भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मैम। सीबीआई नहीं चाहिए तो फिर कौन जांच करेगा? कैसे जांच आगे बढ़ेगी फिर बताइए? ये मुझे नहीं पता मैम। सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रह के ये फैसला होना चाहिए। सीबीआई के सामने हाथरस केस की कई चुनौतियां हैं, क्योंकि मामले में बहुत से पेच हैं। ऐसे में सीबीआई हर पहेली की पड़ताल करेगी और हाथरस का सच सामने लाएगी। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। तो पहले यूपी पुलिस, फिर एसआईटी और अब सीबीआई ने हाथरस कांड की जांच की कमान संभाल ली है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। सीबीआई अब इस सबसे रहस्यमय मौत से जुड़े तमाम सवालों का जवाब खंगालेगी। हाथरस केस को 1 महीने बीतने वाले हैं, लेकिन अभी भी जांच एजेंसियां किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी हैं। पहले जिले की पुलिस ने जांच की, लेकिन पुलिस की जांच सूबे के मुखिया के लिए सरदर्द बन गई और पुलिस को एक्शन की मार झेलनी पड़ी। उसके बाद यूपी पुलिस की तेज तर्रार एसआईटी मामले की जांच में जुटी, लेकिन वो भी मामले की तह तक नहीं पहुंच सकी। पहले तो 7 दिन में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन पेच इतने उलझे हुए थे कि एसआईटी ने सरकार से 10 दिन की मोहलत और मांग ली। अब मामला यूपी पुलिस से होते हुए सीबीआई तक पहुंच गया है। जिस सच की तलाश में एसआईटी जुटी थी, अब उसी की तलाश सीबीआई करेगी।
एसआईटी की अब तक की पड़ताल से जाहिर तौर पर सीबीआई को मदद भी मिलेगी। हाथरस के रेप और मर्डर के मामले में अब एसआईटी की जांच के साथ साथ सीबीआई की भी जांच चलेगी। एसआईटी अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को देगी कि आखिरकार अफसरों की तरफ से इस पूरी घटना में क्या लापरवाही हुई, और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आगे की जांच सीबीआई करेगी। लेकिन सीबीआई की जांच करने का तरीका एकदम अलग होगा। सीबीआई इस रहस्यमयी मामले की जांच करेगी और कई सवालों की पड़ताल करेगी। मसलन 14 सितंबर को बेटी के साथ क्या हुआ था, लड़की के साथ मारपीट किसने की, लड़की का गला किसने घोंटा, लड़की के साथ मारपीट क्यों हुई, वारदात के वक्त साथ में कौन कौन था, आरोपी और पीड़िता के भाई में फोन पर बातचीत का सच क्या है, लड़की ने पहले बयान में रेप की बात क्यों नहीं की, मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि क्यों नहीं हुई, रात के अंधेरे में लाश क्यों जला दी गई। हालांकि पीड़ित परिवार को ना ही एसआईटी पर भरोसा था और ना ही सीबीआई पर भरोसा है। ऐसे में सीबीआई के लिए सच सामने लाना बेहद जरूरी है। सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। मैम जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। खुश जब ही होंगे जब हमारे सवालों के जवाब देंगे ये लोग। मैम ऐसे कैसे? एसआई टीम भी उन्हीं लोगों से मिली हुई है। आप लोग सीबीआई जांच चाहते हैं? नहीं, सीबीआई जांच नहीं चाहते? नहीं चाहिए हमें सीबीआई। तो फिर जांच कैसे होगी? आपको एसआईटी जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, आप लोग फैसला करो। हाथरस केस में सिर्फ रहस्यमयी मौत ही सवालों के घेरे में नहीं है, बल्कि दंगा फैलाने की एक बड़ी साजिश का भी खुलासा हुआ था। ईडी ने अपनी जांच में 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग का खुलासा किया था और सीएम ने ऐसे अराजक तत्वों को कड़ी चेतावनी भी दी थी। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे, किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। हाथरस केस में सीबीआई हर एंगल से पड़ताल करेगी। ऐसे में संभव है कि आने वाले दिनों में हाथरस केस में कुछ और बड़े खुलासे हों। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। और हाथरस मामले में ही न्याय नहीं हो पाने के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस की सुनवाई करने की योजना बनाई है। कल सुनवाई होनी है और इसके लिए परिवार को कोर्ट में मौजूद रहना होगा। जिस हाथरस कांड को लेकर पूरा देश पिछले 26 दिन से उबल रहा है, उस पर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली है। कोर्ट ने सरकार और पुलिस के उन तमाम बड़े अफसरों को तलब किया है जिन पर केस में लापरवाही बरतने का आरोप है। साथ ही पीड़ित परिवार को गवाही देने के लिए बुलाया गया है। सियासी ड्रामे और आरोपों प्रत्यारोपों के बीच यूपी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती पीड़ित परिवार को संतुष्ट करना है, क्योंकि लगातार पीड़ित परिवार सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जब पीड़ित परिवार को कोर्ट पेश किया जाए उससे पहले परिवार को ये यकीन दिला दिया जाए कि वाकई उनको न्याय मिल के रहेगा। परिवार के 5 लोग और कुछ रिश्तेदार आज रवाना हो रहे हैं। आते और जाते समय पूरा परिवार पूरे समय यूपी पुलिस की सुरक्षा घेरे में रहेगा। हालांकि परिवार ने आने जाने को लेकर डर जताया था। परिवार के आज कितने सदस्य लखनऊ में जो कल सुनवाई है उसके लिए जा रहे हैं, और क्या जो पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए आप लोगों की व्यवस्था की? हाँ, बताया जा रहा है कि मतलब खाने पीने रहने की व्यवस्था वहाँ पे करी जाएगी, सिक्योरिटी पुलिस भी साथ में जाएगी। डर बोल के तो कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि एक बेटी चली गई, डर भी चला गया। अब जो भी है ये परिवार ही है, इसीलिए मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ से सुरक्षित लेके जाएं ये लोग और छोड़ के भी जाए हमारे घर। दरअसल 1 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर को तलब किया है। इतना तो तय है कि हाथरस पुलिस और योगी सरकार को कल अदालत में चुभते सवालों का सामना करना होगा। मामले को जिस तरह जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह आरोपियों के पक्ष में सवर्णों की पंचायतें हो रही हैं, उससे पीड़ित परिवार को
अब सरकारों और राजनीतिक दलों की बजाय कोर्ट से इंसाफ की एकमात्र उम्मीद है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।